नमस्कार दोस्तों, हम इस समय कासमाबाद में। प्रेम विवाह पाप नहीं, लेकिन कब बन जाता है नासूर, ये बहुत बड़ी बात है। हम इसी बीच है, हम इनसे बातें करेंगे। और ऐसी बातें जब हम अपने घरों से निकलते हैं और बाहर जब जाते हैं तो शहरों में प्रेम विवाह अक्सर देखने में आता है। कई बार ये प्रेम विवाह सफल भी होता है और कई बार रिश्ते टूट भी जाते हैं। इनका रिश्ता टूटने के कगार पे है और ये सुल्तानपुरी से आई हैं और अपना परिचय और अपना दर्द इन्हीं की जुबानी आपको हम सुनाएंगे। बताएं आपका शुभ नाम। मेरा नाम मधु सिंह है। आप कैसे पीड़ित हैं? मैं पीड़ित इसलिए हूँ सर कि मैं 2020 में सुमित नाम यादव लड़के के साथ प्यार हुआ, जिसका नाम सुमित यादव है। गांव मखनूपुर, जिला गाजीपुर, तहसील ब्लॉक कासमाबाद है। मुझे उनसे प्यार हुआ। मैं सुल्तानपुर की हूँ और काम करते समय दौरान मुझसे उनसे प्यार हुआ। कुछ दिनों के बाद में प्यार होते होते हम लोग का मुकाम शारीरिक संबंध भी बन गया। जब शारीरिक संबंध बन आया तो हम प्रेग्नेंट हो गए। जब प्रेग्नेंट हुए तब हम इनसे बोले कि आप जो है शादी हमसे कर लीजिए। तो ये बोले कि ठीक है, चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं। गए हम लोग गायत्री मंदिर में शादी कर लिए। शादी करके हम इनके बाप के घर फतेह बहादुर मखदूमपुर आए, इनके पापा के घर पे इनके साथ में एक रात रहे और इनसे बताए कि अंकल जी जो हम शादी कर लिए। उस समय ससुर बोलने के हमको औकात नहीं हुआ, क्योंकि हम पहली बार आए तो हमको डर सा लगा था, इसलिए हम अंकल जी ही बोले उनको। आज मैं गर्व से कहती हूँ मेरे ससुर हैं। मैं बोल सकती हूँ इसलिए कि जब मेरी शादी हो चुकी है तो मैं अब उनको ससुर ही बोल सकती हूँ। मैंने अपने ससुर से बताया तो उस समय घर से तुरंत हम दोनों को बोले कि रात बिता लो, सुबह निकल लेना यहाँ से, क्योंकि ये चीज समाज वाजिब नहीं है। मेरे गांव में ऐसा नहीं होता है कि प्यार हुआ और तुम शादी कर ली, ये चीज नहीं होता है। जब आप शादी का जब कदम उठाई तो आपके भी माता पिता हैं कि नहीं? नहीं, मेरे माता पिता जन्म से ही नहीं है। मेरा ननिहाल में परवरिश हुआ है, मेरे माता पिता जन्म से ही नहीं है। तो जब इनसे शादी आपने किया तो आप ननिहाल वालों को बताएं। इसलिए ननिहाल वाले से नहीं मैं बताई कि ननिहाल वाले मेरे जो हैं वो मेरे माँ से ही बहुत ज्यादा मुझे, मतलब ये कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत में मतलब रहता है, तो हमसे बहुत ज्यादा नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है कि हम लोग सगे एक भाई और एक बहन है। सगे एक भाई एक बहन है और मेरे भाई को ननिहाल में थोड़ी सी निवासी मिल गई और रहने के लिए, तो थोड़े मेरे मामा जो है उनको थोड़ा बुरा लग गया कि ये ननिहाल में आके निवासी ले लिया, हम लोग कहाँ जाएंगे। इसी के अनुसार से मेरे भाई के साथ में मुझे लगा गया था। दोनों भाई बहन अपना जिंदगी आपको ये बता चुके हैं कि हम एक रात के लिए यहाँ पर आए थे और उनके पापा से बता चुके हैं ये चीज। तो फिर कैसे आप लोग का बंधन टूटने लगा? मेरा बंधन टूटने यहाँ से लगा कि 2 महीने से मेरे पति सुमित यादव मुझे थोड़ा सा अलग मुझसे ऐसा लगने लगा मुझे। तो देखिए, जब हम दिल से जुड़े हैं और दिल से मेरे अलग होंगे तो मुझे महसूस होगा। मेरा दिल जैसे बार बार ये बोलने लगा कि मेरे पति जो है कहीं और बात कर रहे हैं। अच्छा, जो आप शादी किए थे मंदिर में, उसका कोई एविडेंस या कोई प्रमाण है आपके पास? सर मेरे पास प्रमाण है और मैं बता देना चाहती हूँ बार बार ये चीज आपको कि मेरे मोबाइल से सुमित यादव सारा चीज डिलीट कर चुके हैं। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि उनके सिवा मेरा फोन कोई छूता नहीं है। उनके सिवा कोई छूता नहीं है, या उनसे करवाया गया, ये भी मैं बोल सकती हूँ, डिलीट करवाया गया है। लेकिन मैं आज शाम तक बहुत जल्द प्रमाण लेकर कोर्ट में खड़ा होंगी, ये मेरा वादा है। अब क्या चाहती हैं आप? मैं उनके साथ ही जीऊंगी, उनके साथ ही मरूंगी। मेरा मरना है, अगर नहीं रखेंगे तो मैं उनके दरवाजे मरूंगी, ताकि इतिहास में ये बन जाए प्यार करने वाला सक्सेस नहीं है तो एक प्यार करने वाला इस मुकाम तक भी जा सकता है। ये चीज हो सकता है। और उनके घर वाले ये ना सोचे कि मैं सुमित यादव को छोड़ दूंगी, मैं उनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। उनकी शादी का डेट फिक्स हो चुका है और किस गांव में ये नहीं मुझे पता। मैं बहुत जल्द ये भी पता कर लूंगी किस गांव में है, क्योंकि मेरा सपोर्ट लोग कर रहे हैं और करेंगे आगे भी, मुझे पता है। और उनके पापा का ये का नाम है, मैं यहाँ कासमाबाद थाने में जो एप्लीकेशन डाली हूँ, उनके पापा का ये का नाम है कि मैं बहुत पैसा वाला हूँ, मैं पैसा दे के 20-50 हजार रुपया मैं केस को दबवा दिया हूँ। जितना तुझको दौड़ना है उतना तू दौड़, कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। उन्होंने खुले शब्द में मुझसे ये बात कल के डेट में बोला है।
और मुझे पूर्ण विश्वास है सर कि उन्होंने ऐसा किया है। अगर ऐसा किया नहीं तो एक महिला उनके ही थाने पे 3 दिन से भटक रही, वो कर क्या रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? अगर मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, नहीं सुनवाई हो रही है, तो इसका मतलब कि खरीद लिया गया है उनको, उनके थाने को खरीद लिया गया है। वो सपोर्ट नहीं करना चाहते, मेरा नहीं सुनना चाहते हैं और बार बार बोल रहे हैं मुझसे कि प्यार करने से पहले तुम पूछ के करी थी, प्यार करने से पहले बच्चा पैदा करके करी थी। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि लड़कियों को ये खुद नहीं पता होता कि मैं प्यार कर बैठूंगी, ये चीज नहीं पता होता है। अगर ये चीज पता होता तो थाने में एप्लीकेशन डाल देती पहले कि मैं प्यार करने जा रही हूँ। कौन लड़की प्रशासन से पूछ के प्यार करी है? कौन लड़की प्रशासन से पूछ के बच्चा पैदा करी है? बस कोई लड़की इतना कर सकती है, पैदा होने के बाद समाज की अधिकार ले सकती है, समाज में नाम दे सकती है, आधार कार्ड बनवा सकती है। अच्छा, आधार ये कार्ड कर सकती है। बना है तो 4 साल? नहीं 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 बना है, नहीं आधार कार्ड जो अच्छा, है कोई एविडेंस जिसमें आप पति पत्नी का वो साबुत हो, आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, 5 साल से आपको रह रही है? जी 5 साल से आधार कार्ड और राशन कार्ड इसलिए नहीं है, जब मुझे गांव पे लेके रहते खुशी खुशी तो मेरा आधार कार्ड सारा चीज बन जाता। मेरा आधार कार्ड इसलिए नहीं बना है क्योंकि मुझे इनके गांव पे रखा नहीं गया है। केवल मैं 2 बार आई हूँ तो 2 रात के लिए आई हूँ, और चाहे उसको मतलब डर से एक्सेप्ट किए हो कि गांव में जाके ना बता दे, और चाहे तो पति का मुंह देख के किया गया हो, लेकिन 2 रात में इनके घर पे रह चुकी हूँ और भली भांति रह चुकी हूँ। मुझे किसी प्रकार का नुकसान नहीं मिला है। जो अब मुझे कंटिन्यू लगातार उनके भाइयों से धमकी आ रही है जान से मारने की, और किसी ने कल रात में मुझे मारने की जान से कोशिश भी किया है। जो जब से उनसे संबंध आपका हुआ है और आप लगभग बता रही है 5 साल से संबंध है, उतने दिनों में आप ससुराल कितने दिन रही यहाँ पर आके उनके घर? उतना दिन में 2 दिन रही मैं सिर्फ। और बाकी सारे समय आप लोग बाहर ही बैठी थी? हाँ नहीं, मैं सारे समय बाहर व्यतीत की हूँ उनके साथ में। उनके चाची, हाँ उनके चाची घर में मैं जा चुकी हूँ, मैं उनके चाची के घर पे जा चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ कि ऐसी ऐसी बात है। तो उनकी चाची ने भी हमको गंदी गंदी गाली देकर वहां से भगा दी। मैंने मोहल्ला वहां भी इकट्ठा किया था। मैं उनके घर में, उनके रिश्तेदारों में, उनके सब हर जगह में बता चुकी हूँ कि ऐसा मेरा है, आप उनकी शादी ना तय करिए। उसके बावजूद में भी उनकी शादी 7 मई को तय कर दी गई है। सुमित जी का क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? उनका रिएक्शन मैं भी कुछ नहीं बता सकती क्योंकि मेरा उनका आमना सामना 10 दिनों से नहीं हुआ है। और बीच में परसों कॉलिंग से मेरी बात हुई थी उनके पापा के नंबर से। वो मुझे फोन किए थे रात में 1 बजे और फोन करके मुझे बोले कि मुझे बहुत दबाव हो रहा है और माँ बाप मुझे मरने की धमकी दे रहे हैं कि मैं अगर उसको रखेगा तो मैं जान से मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो उसको, मुझे जान से मार दो, लो जहर मुझे खिला दो और उसको रखो। तो अगर देखिए, अगर यही बात सुमित यादव मुझसे बोलेंगे कि मैं रोड पे अपने जान दे दूंगा, मधु मुझसे साइड हो जाओ, तो मैं हो जाऊंगी क्योंकि मैं जिसके लिए दुनिया से लड़ रही हूँ अगर वो मेरे बीच में नहीं रहेगा तो मैं भी वही चीज करूंगी ना। प्यार में किस प्रकार लोग पागल हो जाते हैं और दिन यही देखना पड़ता है। दिन मुझे देखना इसलिए पड़ रहा है मेरे घर वालों के, अगर मुझे चुपचाप मेरे पति के साथ बुला के मुझे रखा जाता भली भांति तो मैं कोई न जानता, ना आप लोग जानते, ना मीडिया जानती, ना थाना जानती, ना समाज जानता, ना गांव जानता। कैसे आपको लगा कि हम मीडिया में बातें? इसलिए जब मेरी प्रशासन सुनती तो मैं मीडिया तक बात को ना रखती। जब मेरी प्रशासन नहीं सुनेगी तो मीडिया ही ऐसी है जो प्रशासन से लेके यूपी तक हर जगह पहुंचा सकती है, योगी जी तक पहुंचा सकती है। मैं योगी जी तक अगर मेरी बात नहीं पहुंचेगी तो मैं वहां तक भी जाऊंगी और बहुत जल्द जाऊंगी। मैं सुमित को पाने के लिए किसी दुनिया की हद तक पार कर दूंगी। ये उनके पापा, उनके भाई सबको ये चीज जान ले कि मैं सुमित को छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप पढ़ी लिखी हैं जी, जानते हैं कि आज के समय में कानून साबुत मांगता है जी। क्या सबूत आप प्रदर्शित कर पा रहे हैं कि हम दोनों लोग पति पत्नी? मैं कानून साबुत मांगेगा, मेरा बेटा है, कानून साबुत मानेगा। जहाँ मुझे 5 साल लेके थे, कानून मैं फोटो दूंगी शादी का, वहाँ कानून मानेगी। कानून गाँव मानेगा जहाँ मैं उनके घर पे आके रही हूँ साथ में। एक कमरे में 5 साल एक भाई बहन नहीं गुजारेंगी, एक माँ बेटी नहीं गुजारेंगी। कोई अगर 5 साल एक कमरे में गुजारता है तो पति पत्नी ही गुजारेगा, वही गुजार सकती हैं। इस बात की पूरी लखनऊ गवाह है कि सुमित मधु कौन नहीं जानता है सुमित मधु को। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि सुमित मधु को दुनिया जानता है और दुनिया तक खबर पहुंचेगी। और हाँ, एक सूचना मीडिया तक मैं पहुंचाई नहीं थी
मैं उसको पहुंचा रही हूँ कि सुमित मधु जो मुझे फ्रॉड किया कहा जा रहा है, सुमित मधु कितना लोग से मैं पैसा दिलवाई हूँ, फ्रॉडगिरी जो वो किए हैं। आज मैं इतना कर्ज में उनके वजह से डूबी हुई हूँ कि जो मैं किसी तरीके से कुछ भी करके मैं कहीं रह नहीं पा रही हूँ। जो अपना गहना गिरवी रखी हूँ उनके कारण, उनका घर बन रहा था, उनकी बहन का शादी था, मुझसे सारे पैसे लिए, जो मेरी कमाई लिए तो सो लिए ही। जो पैसे देने वाली बात आप सुमित जी जो कर रही है, तो वो ऑनलाइन दी है या कैसे दी है? हाथ से दी? मैं कैश भी दी हूँ, ऑनलाइन भी दी हूँ, जो सबूत मेरे फोन में है। और देख लीजिए आप, बिल्कुल देख सकते हैं। मैं बाकी मीडिया वाले को दिखा चुकी हूँ और मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ ऑनलाइन कि किस तरीके से मैं उनको दी हूँ। यही है, देखिए, देख सकते हैं आप, यही सुमित यादव की गूगल नंबर है, ये सुमित यादव की डीपी है, आप देख सकते हैं। ये मेरा ट्रांजेक्शन है, ये भी आप देख सकते हैं। 10 रुपए की जरूरत पड़ी है, वो भी मुझसे मांगे हैं, देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं इस चीज पे। 200 400 200 400 1000 10,000 मेरे सारे पैसे एक ही दिन में नहीं लिए हैं। इतना पैसा उन्होंने मुझसे 5 साल में लिए हुए हैं। और मैं बता देना चाहती हूँ कंचन मिश्रा जी से, जो चिन्हट की निवासी है, रहने वाली हैं। मैंने उनसे भी ब्याज पे इनको 1 लाख रुपया दिलवाया इनके बहन के शादी में, जो अभी तक ये पैसा दिए नहीं है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ सुनील से भी कि सुनील भी उनको 40,000 रुपए दिए हैं ले जाके, उसका भी पैसा रिटर्न नहीं किए हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं अपने गांव मोहल्ला से भी ब्याज पे किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से कुछ मैं लेकर इनको दिलवाई हुई हूँ पैसा। वो भी पैसा अभी कोई रिटर्न नहीं है। सारे लोग हमको मरने पे मजबूर किए हैं, न ये मेरे मतलब पैसा भी नहीं दिए, जो मेरी जिंदगी बर्बाद किए हैं, मुझे रोड पे छोड़ के जिंदगी बर्बाद की, जो मैं आज नौकरी भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मैं इतना तकलीफ में हूँ, इतनी दर्द में हूँ, भूखी हूँ, प्यासी हूँ, मेरी शरीर चलने की काबिल नहीं रह चुकी है, इसलिए मैं नौकरी छोड़ी हूँ। मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो डिप्रेशन में हूँ, नौकरी मैंने कर नहीं पा रही हूँ। ना मुझे मरने मजबूर किया, ना मुझे जीने मजबूर किया, मुझे इंसाफ चाहिए। आप बता रहे हैं 4 साल का बच्चा? जी, 4 साल का बच्चा। मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं उसको रखी हूँ, जिस तरीके से मैं कहीं पर हूँ इसी तरीके से वो भी कहीं पे है। मैं सामने ला दूंगी, बस मैं इसलिए नहीं ला रही, मुझे रहने का कहीं स्थान जब मिल जाएगा एक जगह, चाहे मैं कहीं किराए के मकान पे ही रह लूंगी, तो मैं लाके अपने बेटे को रख दूंगी। इसलिए तब मुझे देखिए, थाने पे आना है, मैं 3 किलोमीटर पैदल आ रही हूँ, अपने बेटे को कैसे 3 किलोमीटर पैदल लाऊंगी, आप बताइए कैसे लाऊंगी? आप दोनों लोग का ठोस बताइए, आप दोनों लोग का पति पत्नी का आधार कार्ड एक साथ बना है? नहीं बना है अभी तक। पति पत्नी का साथ का आधार कार्ड नहीं बना है। इसलिए नहीं बना है कि इनके गांव में नहीं रही, या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पति भी नहीं बनवाए हैं। ओ हाँ, मुझसे ये बता रहे थे कि मेरे घर में बड़े पापा के लड़के का शादी पड़ा है उमेश की, तो मैं तुमको गांव पे खुशी खुशी सबको मना रहा हूँ, मैं गांव पे तुमको खुशी खुशी लाऊंगा, मैं तुमको अधिकार दूंगा। इस बात को गायत्री मंदिर में खड़े होकर उन्होंने मुझसे वादा किया था, कसम खाया था, मूर्ति को छू के कसम खाया था। इस बात का मुझे विश्वास दिलाया था, तब मैं अपने पति को उनके घर आने की इजाजत दी थी। जो अभी 1 हफ्ता पहले मेरे पति मेरे पास भाग कर गए थे एक कपड़े में और बोले थे कि मुझे घर वाले मेरा जबरदस्ती शादी करा रहे हैं, जो मैं करना नहीं चाहता हूँ और मुझे करा रहे हैं, मैं तुम्हारे पास से नहीं जाऊंगा। उनके भाई दीपांशु यादव का मेरे मोबाइल में फोन आता है और रो रो के मुझे फोन करते हैं और बोलते हैं कि तुम एक बहन के समान हो, मेरे भाई को बख्श दो, मेरे भाई को भेज दो, मेरे नहीं तो घर में जो है मिट्टी पड़ जाएगी, बाप मर जाएगा, माँ मर जाएगी। मुझे भी थोड़ी तकलीफ हुई, दर्द हुआ, मैंने भी कहा कि आप जाओ घर पे, और अगर आप घर पे नहीं जाओगे तो माँ बाप मर जाएंगे, आप घर पे जाइए। मुझे नहीं पता था कि मैं इनको भेज रही हूँ, तो बस ये मेरा लास्ट है उनकी मुलाकात। अगर मुझे ये पता हो जाता तो मैं उनको अपने पास से कभी ना भेजती और न मैं आने देती। करने की जो बातें हैं ये कब मालूम हुआ? सुमित की शादी की बात करने की हमको मालूम चली है 28 तारीख को। फिर आपका अगला कदम क्या होगा? मैं बता रही हूँ, सुमित की मतलब शादी करने की बात जो है मुझे पता तो लखनऊ से ही चल गई थी, लेकिन वो बात क्लियर नहीं था। इसलिए नहीं क्लियर था, जब मैं इनके चाची के घर पे गई, गांव पे जब मैं गई रानी खेड़ा में, जब मैं गई और मैं बताई
कि जो है मतलब मेरा ऐसी ऐसी बात है, तो उनके चाची के घर में एक किराएदार रहती है, उसके नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, किराएदार रहती है, फेस को पहचानती हूँ, नाम नहीं जानती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि सुमित की शादी लग चुकी है, और उमेश की और सुमित की, ये दोनों की शादी एक ही दिन है और तिलक भी एक ही दिन है। आप इस बात को पता करिए। मेरा दिमाग वहीं से घूमा कि अच्छा, जो ये 12-12 बजे रात को वेटिंग फोन बता रहा था, ये कारण यही है। तो मैं उनके गांव पे आई, और जब इनके गांव का लड़का मुझे जो बात करता था, मैंने उससे क्लियर किया, तो उसने बताया हाँ कि शादी इनको 7 मई को लगी हुई है। ये बात बोले, क्लियर हो गया कि हाँ 7 मई को शादी है। 7 मई को शादी है सुमित, है ना। दोस्तों, किस प्रकार प्रेम विवाह एक बार आदमी को दुखी कर देता है। प्रेम विवाह को लोग मानते भी हैं और इस मार्ग में चलते हैं, ना ही ऊंच देखते हैं, ना ही नीच देखते हैं, ना ही जाति देखते हैं, ना ही पात देखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यही खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रेम विवाह कोई पाप नहीं, लेकिन इसको भी विचारना जरूरी है और समझना जरूरी है, और संबंधित अधिकारियों से हमें कहना है कि इनके पास जो सारी बातें बताई हैं, इन पर जांच करें और इन्हें न्याय दे। दोस्तों, ये चलते चलते एक अबला नारी हमारे बीच मिली, रोती बिलखती हुई। तमाम लोग मिले हैं, इनकी बातें आपको सुनाई है, और तमाम हमारे क्षेत्राधिकारी, पुलिसकर्मी और तमाम ऐसी व्यवस्था जो इनको न्याय दिला सके। इसलिए इस वीडियो को लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इनका मनोबल बढ़ाएंगे, और हम भी चाहेंगे कि आपको सरकार और शासन आपको न्याय दे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।